नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और राहु केतु की राशि परिवर्तन की। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है 30 अक्टूबर 2023 को और 18 महीने का ट्रांजिट है। 18 मई 2025 तक का ट्रांजिट है, यानी कि ऑलमोस्ट 18 महीने। तो ये मिथुन लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए केतु 5वें घर के अंदर स्थित था, यानी कि तुला राशि में, और अब वो केतु आपके चतुर्थ भाव में यानी कि कन्या राशि में आ चुके हैं। और राहु की जो स्थिति है, राहु आपके 11वें स्थान में से निकलकर आपके दशम भाव में आ चुके हैं। तो इस प्रकार का ट्रांजिट है, यानी कि राहु मेष में से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये कन्या का केतु और मीन राशि का राहु आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा और ये 18 महीने में किस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे पहले हम राहु की चर्चा करते हैं कि दशम भाव के अंदर राहु आया है। तो जब 10वें घर के अंदर राहु स्थित होता है, जब भी वो कार्यस्थल का स्थान है, मतलब कि 10th हाउस होता है, वो हमारे कर्म का स्थान है, हमारे वर्क का स्थान है, हमारी जॉब या हमारा जहां पर भी एनवायरमेंट है, जहां हम कार्य करते हैं, हमारी आवक उससे होती है। तो एक कैरियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है और वहां पर राहु आता है। तो राहु ये एक एम्बिशियस प्लेनेट है, यानी कि ये बहुत ही बुद्धिमान तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। सबसे पहली चीज, ये दशम भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। साथ में बहुत हर समय का कैसे उपयोग करना, यहाँ कहीं पर भी आपको ये समय को वेस्ट नहीं करने देगा। आपको किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना, किस प्रोसेस से आगे बढ़ना, आपका कर्म कितना मजबूत होना चाहिए। और स्पेशली जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और स्पेशली मेडिसिन कंपनी में जो जॉब करते हैं या मेडिसिन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। स्पोर्ट्स के अंदर है, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, उनके लिए बहुत प्रोग्रेसिव कहूंगी मैं। देखिए, ये राहु बहुत ही, कहते हैं ना कि बलवान होता है, वो किसी की सुनता नहीं है और स्पेशली बहुत बुद्धिमान तरीके से अपने जो भी दुश्मन होते हैं उनको परास्त करता है। अपने कार्यस्थल पर वो खुद को हारता हुआ कभी नहीं देख सकता, यानी कि वो कैसे अपने लेवल ऑफ एक्सपीरियंस को बढ़ा जाए, लेवल ऑफ वर्क को बढ़ाया जाए, ये मेहनत काफी करवाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगा कि आप आगे कैसे बढ़े। क्योंकि ये कम कहते हैं ना कि होने से राहु कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। आपको जो प्रोग्रेस मिली है उससे ज्यादा प्रोग्रेस कैसे की जाए और भी ज्यादा बेहतर कैसे किया जाए। तो ये राहु कंटिन्यूस 18 महीने आपको प्रेरित करेगा, आप ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। जो भी लॉ डिपार्टमेंट के अंदर है या लॉ फील्ड के अंदर है, उनके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जब भी राहु 10th हाउस में होगा, तो जहां पर भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा। मगर ऑफिस के अंदर या बिजनेस के अंदर जहां पर भी है, तो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन या कहते हैं ना कि ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब चीजों को फेस करना पड़ेगा। आपके पीछे बहुत सारी बातें होंगी और मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिव लोगों से आपका सामना भी होगा। ये राहु की वजह से डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हर्डल्स ये आएगा कि आपको आगे बढ़ते हुए जब आसपास के एनवायरमेंट में लोग देखते हैं या कहीं पर भी कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान बन के कार्य करता है या बहुत सही डायरेक्शन में कार्य करता है, तब नेगेटिव लोग आपके बिहाइंड द बैक बातें करते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है सुपीरियर्स के साथ आपके संबंध खराब मत कीजिएगा। कहीं पर भी आपकी वाणी की वजह से आप अपने, कहते हैं ना कि ये प्रोग्रेस की जर्नी को खराब मत कीजिएगा। बहुत संयम में रहकर कार्य कीजिएगा और बहुत ही शांत मन से सबको रिप्लाई कीजिएगा। और यहाँ कोई भी आप कार्यस्थल में जो कर रहे हैं, वहां कोई फ्रेंड्स नहीं होते। यहाँ राहु की वजह से मैं कह रही हूँ कि आप जहां पर अपनी कोई भी बात किसी से शेयर करते हैं,
तो बहुत सोच समझ के कीजिए। अब बात करते हैं कि राहु की दृष्टियों की। तो राहु की एक दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है। तो द्वितीय भाव वाणी का होता है, परिवार का होता है, सेविंग्स का होता है। तो मुझे लगता है वाणी यहाँ पर डेफिनेटली काफी, कहते हैं ना कि रिबेलियस होगी। आप कोई भी चीज में, कोई भी प्रकार के रीत रिवाज या किसी भी नॉर्म्स को आप नहीं मानेंगे, और शायद फैमिली में क्लैश का कारण आपकी वाणी हो सकती है। तो अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखिएगा, ये एक तरह का वाणी दोष क्रिएट करता है। तो ये दृष्टि की वजह से परिवार में कहीं पर भी आप बातचीत करते हैं तो वहां कहीं पर भी आपकी वाणी के अंदर बदले की भावना ना हो, या आपके शब्दों को गलत ना समझा जाए, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दृष्टि की वजह से मुझे लगता है किसी फैमिली मेंबर को पैसे उधार देने की प्रक्रिया आपको नहीं करनी चाहिए। यहाँ कहीं पर भी किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मुझे लगता है ये समय बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए योग्य नहीं है। यानी कि आप कहीं पर भी बड़ा रिस्क उठाते हैं या बिजनेस के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और सेविंग्स को कहीं पर डाइवर्ट करते हैं, तो सोच समझ के कीजिए, किसी के बहकावे में आके नहीं, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि परिवार के अंदर का माहौल थोड़ा सा कहते हैं ना कि अशांत रहेगा, और एक मनमुटाव, एक असमंजस की परिस्थिति ये बनी रहेगी, क्योंकि राहु की जब भी दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि की वजह से लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति फैमिली में बनी रहती है। 4 दिन शांति होती है तो 4 दिन झगड़ा होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया राहु करवाता ही करवाता है। राहु की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहां पर केतु भी स्थित है। यहाँ मैं एक ही चीज कहूंगी कि चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, ये है मन की अवस्था, ये आपका मानसिक शांति का घर है। और यहाँ राहु की दृष्टि पड़ने पर मन में 24 घंटे एक ही चीज होगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हमारी लाइफ को और बेहतर बनाया जाए, कैसे मैं लाइफ में प्रोग्रेस करूं। कंटिन्यूस बेस पर कहीं पर भी कहते हैं ना कि शांति नहीं होगी, और एक तरह से कंटिन्यूस आप एक ही चीज सोचेंगे कि क्या प्राप्त किया जाए, और ये ही चीज के कारण आपको मानसिक अशांति रहेगी, और ये डेफिनेटली राहु के कारण होती है। और ये मन में बहुत ज्यादा सपने बनाता है, बहुत ज्यादा उसके पीछे कार्य भी करवाता है, बहुत प्रोग्रेस भी देता है, मगर सेटिस्फेक्शन नहीं देता। राहु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ती है। तो ये जो दृष्टि है, इसमें एक चीज जरूर कहूंगी कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, कोई भी ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका है, तो वहां पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ये राहु आपको सही ट्रीटमेंट भी दिलवाएगा, मगर कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर फिर ही इस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज देता है। और स्पेशली जिसको भी ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, या कोई भी यूरिन संबंधित समस्याएं हैं, तो भी ये राहु के द्वारा कोई भी समस्या है तो वो बाहर आएगी और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट भी होगा। ये राहु की वजह से मैं कहूं कि हिडन एनिमीज डेवलप होते हैं, यानी कि छुपे हुए शत्रु कार्यस्थल पर डेवलप होते हैं। तो किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपको बचना चाहिए, बहुत बड़े लोन्स लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर लोन उतना ही लीजिए जितना आप पे ऑफ कर सकें। बहुत बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करने, बहुत बड़े रिस्की लोन्स भी नहीं लेने, ये आपके लिए नेगेटिवली काम करेगा। तो कैलकुलेटिव होकर आप लोन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, मगर एक चीज जरूर कीजिएगा कि अगर आपकी क्षमता से बाहर बहुत बड़े रिस्क उठाते हैं तो वहां पर राहु से आपको बहुत नुकसान होगा। देखिए, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर ये डिस्प्यूट के घर पे, यानी कि लड़ाई झगड़े का घर है और उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, तो ये आपको आगे बढ़ने के लिए चारों तरफ से क्लैश करवाएगा ही करवाएगा। तो एक ही चीज कहूं कि इसकी बेटर अवस्था को आप एक्सपीरियंस कीजिए। जितना हो सके लोगों से उलझने की बात हो तो वहां पर आप अवॉइड कीजिएगा, तो आपका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ एक चीज कहूंगी कि केतु की जब बात की जाती है, केतु चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव का ये जो केतु है ये कन्या राशि के अंदर है। अब कन्या राशि के अंदर जब केतु है और चौथे घर में है, मन
की अवस्था, तो ये केतु व्यक्ति को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देता। यहाँ पर यही चीज है कि राहु की वजह से आपका एक्सपेक्टेशंस बहुत होगा, आप मेहनत भी बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्लेनेट है तो करियर के अंदर आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। मगर केतु ये जो चतुर्थ भाव है वो मदरलैंड का होता है, मातृभूमि का होता है, जमीन जायदाद का होता है। और यहाँ मुझे लगता है कि आपके अगर कोई भी क्लैश में पड़ी हुई जमीन है या झगड़े हो रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी अवस्था है, तो कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करने के लिए मुझे लगता है ये समय बिल्कुल भी योग्य नहीं है। केतु यहाँ पर डेफिनेटली आपको रॉन्ग डिसीजंस दिलवाता है। आप जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड रहती है, ऑलरेडी कोई भी आपकी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है उसमें झगड़े चल रहे हैं तो वहां झगड़े बढ़ेंगे और इस वजह से आपको डिटैचमेंट सा आएगा अपने होम टाउन की तरफ। देखिए ये एक चीज जरूर है कि ये फॉरेन लैंड्स की तरफ लेकर जाता है। यहाँ कितने लोग ऐसे होंगे जो फॉरेन लैंड्स की तरफ मूवमेंट करना चाहेंगे, तो इस प्रकार की अवस्था केतु की वजह से जो भी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा ये केतु के द्वारा पूरी होगी। मगर प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए मुझे लगता है अब ये समय योग्य नहीं है। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो ही ऐसे डिसीजन लीजिए, बाकी मेरे हिसाब से ये समय प्रॉपर्टी लेने के लिए या प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी ये समय में आपको जैसा एक्सपेक्टेड है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। और स्पेशली जब इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें आपके शुरू के जो 6 महीने का अंतराल है जहां पर केतु के ऊपर कोई भी गुरु का दृष्टि नहीं है, तो जब मई महीने के बाद जब गुरु का दृष्टि संबंध होगा तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी का डिसीजन है तो 2024 मई के बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि गुरु के दृष्टि संबंध के कारण आपके डिसीजंस गलत नहीं होंगे। तब तक ये डिसीजन को आप टालिएगा, यानी कि 6 महीने के अंतराल में इस प्रकार के कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। मुझे लगता है रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। यहाँ पर आपके कहीं पर भी माता के स्वास्थ्य के अंदर मुझे लगता है समस्या हो सकती है। अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो माता का स्वास्थ्य ऊपर नीचे होने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरी चीज, माता के साथ क्लैश भी होगा, झगड़े भी होंगे। उसका रीजन है कि ये माता से डिटैचमेंट करवाता है। दोनों में एक तरह से मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा ऐसे मन से आप अलग होंगे, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर आप दोनों का एक विरोध बना रहेगा। ये एक ऐसी अवस्था है, केतु चतुर्थ भाव में आता है तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन करने से बचना चाहिए। अपने घर को कहीं पर भी आप रिनोवेशंस करवाते हैं तो आपको इस प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब भी राहु केतु का इस प्रकार का ट्रांजिट होता है व्यक्ति मिस्टेक्स करता है। बाकी करियर ओरिएंटेड चीजों के लिए बेहतर समय है, मगर ये मेहनत काफी करवाएगा आपको। ये समय संघर्ष का रहेगा, क्योंकि ये सफलता तो देता है मगर साथ साथ में बहुत ज्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, तो ये चीज डेफिनेटली बनी रहेगी। देखिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए आई होप कि वीडियो उन सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।